चौथे चरण में 8 सीटों पर मतदान हुआ। देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम में वोट डाले गए। धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में भी वोटिंग हुई है। सभी सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान पूरा हो चुका है। 74 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद की गई। अब 4 जून को होगा किस्मत का फैसला। तो जनता ने क्या तय किया है अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, ये सामने आएगा 4 जून को। जनता का फैसला क्या रहा? तमाम दलों के अपने अपने वादे, अपने अपने दावे, लेकिन जनता का फैसला 4 जून को तस्वीर साफ हो पाएगी। आज मध्य प्रदेश में इस चौथे और आखिरी चरण के साथ लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। देश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में 4 चरण में और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। आज चौथा और आखिरी चरण 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया हुई। सभी सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई। 74 प्रत्याशी, अगर कुल प्रत्याशियों की संख्या की बात की जाए, 74 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता ने आज ईवीएम का बटन दबाकर तय कर लिया। फैसला क्या था, क्या रहा, वो 4 जून को साफ हो पाएगा। और 8 सीटों पर 80 रिपोर्टर्स हमारे तैनात रहे, जो आप तक हर पल की तस्वीर और अपडेट्स पहुंचाते रहे। फिलहाल 2 सीटों से 2 हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र चौहान और धार से शैलेंद्र भदौरिया को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले बात इंदौर की कर ली जाए शैलेंद्र चौहान, क्योंकि इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी जब तक था तो मामला भले ही उतना इंटरेस्टिंग ना रहा हो, लेकिन नोटा की एंट्री के बाद मामला काफी दिलचस्प हो गया था। जी देखिए, बिल्कुल अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में हमेशा यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला होता है। यहाँ किसी तीसरे दल को जनता नहीं पसंद करती है। तो यहाँ इस बार और अलग हो गया कि कांग्रेस प्रत्याशी जो अक्षय बम, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इस वजह से सिर्फ बीजेपी ही मैदान में थी। तो यहाँ ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि वोट प्रतिशत गिरे, क्योंकि बीजेपी के वोटर निकलेंगे लेकिन कांग्रेस के वोटर्स निकलते हैं या नहीं निकलते, क्योंकि उनका प्रत्याशी नहीं था। लेकिन आज की जो स्थिति है, 62% शाम 6 बजे तक मतदान यहाँ बताया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि वोटर्स में इंदौर के जो उत्साह देखा गया है, अच्छी संख्या में लोग निकले हैं। उम्मीद की जा रही कि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये प्रतिशत और हो सकता है। लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले भले ही ये 7-8% मतदान प्रतिशत गिरा है, फिर भी एक प्रत्याशी होने के कारण, केवल बीजेपी का ही बड़ा चेहरा होने के कारण, बाकी कुछ दूसरी अदर्स पार्टियां थी, कोई ऐसा चेहरा नहीं था। तो उस हिसाब से इंदौर का वोट प्रतिशत अच्छा रहा है। 62% यहाँ पर हो चुका है और ये माना जा रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। और यहाँ पर नोटा की जो बात की जा रही है, कांग्रेस ने अपील की थी नोटा को लेकर काफी प्रचार किया। पहली बार ये स्थिति बनी कि कांग्रेस के सभी नेता खुलकर कह रहे थे कि नोटा का बटन दबाइए, इंदौर की जनता ये बताए कि प्रत्याशी को किस तरह नाम वापस लेना, दबाव बनाना कि अगर स्थिति बनती है तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। वहीं बीजेपी के नेताओं ने बार बार ये दोहराया कि इंदौर जिस तरह क्लीन सिटी नंबर 1 है, वैसे इंदौर के लोग हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं, सकारात्मक है। तो इंदौर के लोग नोटा पर नहीं जाएंगे, नकारात्मक राजनीति पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि वो सकारात्मक राजनीति पर ही भरोसा करेंगे और अपने वोट का उपयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये असर भी देखने को मिला। सुबह की बात की जाए तो 7 बजे काफी लंबी कतारें देखी गई थी। दिन में कुछ देर ऐसी स्थिति बनी कि धूप थी तो थोड़ा वोट प्रतिशत गिरा, लेकिन शाम को फिर एक बार अच्छी स्थिति में वोटर्स निकले और कहीं ना कहीं इंदौर का वोट प्रतिशत अच्छा माना जा सकता है। और निश्चित ये एक अच्छा संकेत है और लोकतंत्र के लिए कि लोगों ने अपने मतदान का उपयोग किया, लोगों ने अपने वोट के अधिकार का उपयोग किया और घरों से निकले और वोट डाला। जी ठीक है, धार चलते हैं। शैलेंद्र भदौरिया, धार को लेकर, क्योंकि आप वहां पर सुबह से डटे हुए थे, पल पल की तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। धार में मुकाबले में क्या नजर आया आपको? जनता से आपकी बात हुई होगी और कितना उत्साह था मतदाताओं के बीच?
देखिए जो मतदाता का उत्साह का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो आंकड़े आए थे वो लगभग बता रहे थे कि 70% के आसपास धार के लोगों ने मतदान किया। हालांकि फाइनल आंकड़े आना अभी बाकी है, लेकिन 2019 की मैं बात करूं तो यहाँ पर 75% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और सुबह से ही तमाम जो पोलिंग सेंटर्स पर थे उन पर लंबी लंबी भीड़ देखने को मिली थी। न केवल पुरुष बल्कि महिला मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, युवा मतदाता भी थे। जब जिस मतदाता से बात हुई सबका यही कहना था कि आदिवासी बाहुल्य इलाका है, 80% के आसपास जो वोटर्स है वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और जितना परिवर्तन उनके जीवन शैली में होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। रोजगार के कोई उनके पास वहां पर साधन नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर उनको परेशानी उठानी पड़ती है, एजुकेशन को लेकर भी तमाम युवाओं ने भी सवाल उठाए। तो धार में जो मतदान हुआ है वो स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मेडिकल की सुविधाएं, इस सब को लेकर हुआ है। अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। सावित्री ठाकुर जो 2014 में भी सांसद रही थी, उनको पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया। हालांकि जो मौजूदा सांसद है छतर सिंह दरबार, उनका पार्टी ने टिकट काट दिया था। और इसका अगर मैं कांग्रेस की तरफ से बात करूं तो राधेश्याम मोवेल जो है वो यहाँ से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे। कांग्रेस इस सीट को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा धार में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से 5 पर जो है वो कांग्रेस काबिज और 3 सीटों पर वहां पर बीजेपी। तो कह सकते हैं कि धार में मुद्दे हावी रहे, चेहरे नहीं। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र चौहान आपका भी, शैलेंद्र भदौरिया आपका भी। बढ़ते हैं आगे। चौथे और अंतिम चरण के मतदान के दौरान दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।